सबसे ज्यादा दुख पता है कब होता है? जब आता हुआ क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में, वो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में, छोड़कर आते हो। सबसे ज्यादा परेशानी का सबब वो क्वेश्चन बन जाता है जो आपको आता तो है और आप उसको सही से लिख नहीं पाते, जिसकी वजह से आपको मोस्टली थ्योरी में 6 नंबर वाले में 4, 4 नंबर वाले में 3 और 3 नंबर वाले में 1.5 या 2.5 नंबर मिलते हैं। 1 मार्कर में अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। अदरवाइज ऐसा आपके साथ होता होगा कि थ्योरी में नंबर काट ही लेता है टीचर, क्योंकि थ्योरी इज सब्जेक्टिव अप्रोच और टीचर को वो समझ आया नहीं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 आते हैं। तो अगले 7 to 8 मिनट्स के अंदर मैं ये क्वालिटी आपके अंदर डाल दूंगा कि आपको अपने फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में कल आंसर्स लिखना कैसे है। कितनी भी आपने तैयारी करी हो, बट अगर अपनी तैयारी को आप सामने एग्जामिनेशन में जो पेपर है आपके 30-32 पन्ने का जो पेपर आता है उसमें सही से लिख नहीं पाए ना, तो क्लास कोई फायदा नहीं होगा। आपको कितना आता है टीचर उस पेपर को देखकर ही समझेगा। तो मेरी टिप से आप आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो आराम से। तो ध्यान से देखना कि आंसर्स कैसे लिखें। मैंने टॉपर्स की शीट भी दिखाई थी आपको, वहां पे भी बताया था मैंने आपको कल की किस तरीके से टॉपर्स लिखते हैं। कल रात को डाला था मैंने वीडियो। और उन सारे टॉपर्स की हर साल जो बच्चे 100 में से 100 लेके आते हैं, मैं डेफिनेटली उनसे बात करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि यार इस बच्चे ने ऐसा क्या लिखा है। पता तो कई बच्चों को होगा, तो उसके ही 100 में से 100 क्यों आए? प्रैक्टिकल में 20 मिल गए थे तो यहाँ 80 में से 80 क्यों आए? तो मेन है क्लास आपको कितना आता है, उससे मैटर ये नहीं करता कितना आता है, मैटर ही करता है आपने अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखा है। छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है, कॉमन मिस्टेक्स, इस वीडियो को देखने के बाद वो मिस्टेक खत्म हो जाएगी। बाकी कई बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो बनाओ, टाइम मैनेजमेंट पे टेंशन ना लो, इसके बाद में वही रिकॉर्ड करूंगा और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो आपका पेपर 3 घंटे में बड़े प्यार से हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आप 2.5 घंटे में फ्री हो जाओगे, फिर अपना चिल मारोगे एकदम आराम से। सबसे पहले पेपर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे काम करता है, नीट एंड क्लीन। मैंने नीट की स्पेलिंग गलत लिख दी थी या फिर क्लास मैंने जानबूझ के गलत किया उसको, लेकिन मैंने काटा कैसे? एक लाइन में। तो एग्जामिनेशन में गलती होगी, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत प्रेशर होता है। ब्लू बॉल पेन ही लेके जाना, एक नहीं 2, ब्लैक रख लेना साइड में, बट लिखना ब्लू बॉल पेन से, उसी से अंडरलाइनिंग करना। डायग्राम या चार्ट या कोई डिजाइन बनाना हो ना, वो आप पेंसिल से बनाना, ठीक है? तो शार्पनर, इरेजर, सारी चीजें लेके जाना, डबल डबल, ठीक है? तो नीट एंड क्लीन कट गया तो एक लाइन खींचना, उसको खराब मत करना, डिसेंट रहने चाहिए चीजें। क्वेश्चन पेपर को तसल्ली से पढ़ना। मैं आज रात को वो वीडियो डाल दूंगा कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट आपको मिलते हैं उनको आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे। वही 15 मिनट्स जो है वो गेम चेंजर होगा, स्पेशली इन बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी। वहां पे सबसे ज्यादा रोल होगा, वहां की बात बाद में करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन पेपर को तसल्ली से पढ़ना, कुछ चीजों को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? आखिरी लाइन से हमेशा केस स्टडी को शुरू करना कि यार क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर आप टोटल केस स्टडीज को छोटे छोटे पार्ट में बांट के पढ़ते जाना, धीरे धीरे आंसर आता चला जाएगा। कितने क्वेश्चंस केस स्टडी के हैं, कितने क्वेश्चन डायरेक्ट हैं और किन किन क्वेश्चंस में ऑप्शंस दे रखा है। टोटल 6 आपको चॉइस मिलेगी, 6 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो आपको शुरू के 15 मिनट में पहले ये डिसाइड कर लेना है कि यार आपको ऑप्शन कौन कौन सा अटेम्प्ट करना है। ये अपने दिमाग में आपने फाइनलाइज कर लिया। जरूरी नहीं कि 15 मिनट में करो, तुम्हारी मर्जी, तुम 20 मिनट में करो, नो प्रॉब्लम। बीएसटी में सच बताओ ना यार, पेपर नहीं छूटता है, ठीक है? नहीं छूटेगा पेपर। आप तसल्ली से क्वेश्चन को फाइनलाइज करोगे, राइट? उसके बाद एमसीक्यू। और घबराओ मत कि सर हमारा ये छूट गया वो छूट गया, कोई बात नहीं, जितना आता है उतने के लिए अच्छे से समझ लो। ये वीडियो देख रहे हो तो दिमाग को और कहीं मत लगाओ, यहां समझो अच्छे से। सबसे पहले जितने भी एमसीक्यूज है ना, उनका आंसर तो डायरेक्टली ऑप्शन का नंबर लिखोगे, फिर जो एमसीक्यू का आंसर है वो लिखना, दोनों लिखना, एक नहीं, दोनों ही लिख के जाना। 20 नंबर का क्लास ये आएगा और इसमें कोई भी चॉइस आपको नहीं मिलेगी। फिर 3 मार्क्स से कुछ क्वेश्चन, 4 मार्क्स से कुछ क्वेश्चन, 6 मार्क्स से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। 3 मार्कर में 6 से 8 लाइन, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखो। कोशिश करो कि आंसर लेंथी ना हो, भले ही छोटा हो जाए, 1-2 लाइन आंसर में कम हो जाए चलेगा, लेकिन फालतू मत लिखो। सर कुछ क्वेश्चन अगर बहुत छोटे हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ क्वेश्चन का आंसर सर अगर इससे ज्यादा हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे भर भर के मत लिखना। हाँ, भर भर के लिख रहे हो तो वैलिड पॉइंट, सही एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए। हर एक पैराग्राफ खत्म होने के बाद दूसरे पैराग्राफ में कोशिश करो एक लाइन छोड़कर लिखो, है ना? वो अच्छा दिखता है, ये नहीं कि पूरा घोच पोच कर दिया, गुड़ गोबर, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। कॉपी डिसेंट दिखनी चाहिए, ये नहीं कि इधर से आधा पेज छोड़ दिया, कुछ बच्चे इधर से आधा पेज छोड़ दिया, इतने में लिखते चले जाते हैं। ऐसा मत करना, मार्जिन देना हो तो एक तरफ से दे देना बस। जब शुरू में 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, क्वेश्चन पेपर तो बाद में मिलेगा, पहले कॉपी मिलती है भरने के लिए, और वहां पे और कॉपी प्लीज तसल्ली से भरना। बच्चे कॉपी सही से नहीं भर पाते, ऊपर ओएमआर लगा रहता है, उसको ठंडे दिमाग से भरना। 15 मिनट मिलते हैं, नहीं तो स्ट्रेस और टेंशन में रहोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओएमआर वगैरह अच्छे से भरना जिनका पहली बार पेपर है, ठीक है?
10 से 12 लाइन 4 नंबर, 6 नंबर वाले 1 से 1.5 पेज। थोड़ा ज्यादा करोगे थोड़ा कम करोगे मैटर नहीं करता, चलेगा। बस फालतू की ज्यादा बकवास करना मत, थोड़ा थोड़ा काम की बात लिख के आना। दो दो चॉइस मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं क्लास, टेक प्रॉपर टाइम फॉर रीडिंग, बता दिया मैंने, कोई जल्दीबाजी नहीं। बीएसटी के पेपर में जितना काम होके टेंशन फ्री होके ठंडे दिमाग से ईश्वर का और माँ बाप का आशीर्वाद लेके दही चीनी खा के आराम से अच्छे से जाना, फ्रेश माइंड से। कल सुबह की मेरी लाइव क्लास को अच्छे से लेके जाना। कल सुबह की लाइव क्लास में बिल्कुल एनर्जी भर दूंगा तुम्हारे अंदर, तुम जाओगे ना आग लगा के आ जाओगे पेपर में, ठीक है। मतलब आप अच्छे से पेपर करके आओगे, ये नहीं कि अब माचिस लेके चले जाओ वहाँ पे। तो शुरू के 15 मिनट जो है अच्छे से पढ़ना, टाइम फालतू ले लेना, नो प्रॉब्लम। अब ये है तुम्हारे आंसर राइटिंग की मेन मुद्दे की बात जो तुम्हें ध्यान रखना है। तुमको पता है ना तुम्हें आधा अधूरा आता है, तुमको पता है तुम्हारी इंग्लिश खराब है, पर एग्जामिनर को तुम्हारी शकल तो नहीं दिख रही, उसको तो नहीं पता। तो कोशिश करना कि अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखो। मुझे अच्छे से बनाने नहीं आती खिचड़ी, लेकिन उसको मैं कोशिश करूंगा कि प्रेजेंटेशन अच्छा रखूं। टेस्ट भले ही खराब लगे, बट प्राइमा फेसी एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में देख के वो अच्छा लगे। तो अपनी नीट एंड क्लीन रखना कॉपी, ज्यादा काटाकुटी नहीं, कहीं काटाकुटी होती है तो एक लाइन खींच के कट करना उसे। जल्दीबाजी आंसर लिखने में बिल्कुल भी मत करना। क्वेश्चन या तो 1 से 34 या 34 से 1, असेंडिंग या डिसेंडिंग से शुरू करना। कोशिश करना कि कोई भी क्वेश्चन उठा के मत करो, हालांकि अलाउड है, यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप कोशिश करना जल्दीबाजी नहीं, तसल्ली से पेपर दो। 3, 4, 6 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है कोशिश करो कि वो नए पेज से शुरू हो। 3 नंबर वाले अगर आप लोग छोटे आंसर से तो एक पेज में 2 भी लिख सकते हो, लेकिन 6 नंबर वाला तो पक्का नए पेज से ही शुरू करना। और हर कॉपी हर अगले पेज पे पलटाने के लिए प्लीज टर्नओवर का साइन यानी पीटीओ जरूर लिख देना, ठीक है। सर ये नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं कटेंगे, इंप्रेशन की बात है, बस नंबर कहाँ कटेंगे, कोई नंबर नहीं कटेंगे। मैंने थोड़े बाल बना लिए वीडियो में आके, बाल ऐसे खराब रहते हैं बिल्कुल मुंह पे, तो भी वीडियो बनती है आपको समझ आता है, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ ठीक है कैमरे के आगे जा रहे हैं, थोड़ा सेट स्टार्ट कर लिया, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, राइट। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना, एक्स्ट्रा पेज भरने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरलाइनिंग करना कीवर्ड्स पे, ये मस्ट है। कुछ देखो ना देखो इस वीडियो में ना, ये लाइन पढ़ लो है ना, अंडरलाइन जरूर करना कीवर्ड से। किस चीज को देखकर आपने पहचाना? सर कोट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करोगे? कोट वाले क्वेश्चन में पहले लिखना फीचर, जो भी फीचर है पहचान लिया आपने, फीचर को एक्सप्लेन कर दो, फिर नीचे कोट, जो सर केस स्टडी के अंदर बताया मैंने, आज आपको शाम को भी रात को भी लाइव लेके समझा दूंगा वो, फिर आपका कोट लिख देना। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से आंसर देना। 2 से 3 डायग्राम जो है आप आराम से बना सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें, जितने भी प्रोसेस है ना, एक तो सेट कर लो प्रोसेस, जो भी प्रोसेस आएगा उसमें आप ये बना देना, जो भी प्रोसेस आएगा। स्केलर चेन आता है ये बना देना, कोऑर्डिनेशन वगैरह आता है, 5 फंक्शंस आते हैं मैनेजमेंट के, ये बना देना। 3 फीचर लिखने ऐसे 3 रेक्टेंगल बना देना, 4 लिखने हैं तो ऐसे चौथा पत्ता बना देना, 3 लिखना है तो ये, 4 लिखना है तो ये, 5 लिखना हो तो ये, इस तरीके से ऐसे ही बना सकते हो। 3, 4, 5 थोड़ा अच्छा लगेगा। तो कॉपी आपकी समझ लो ऐसी है, तो यहाँ पे आपने डायग्राम बना दिया और यहाँ पे आपने उसको एक्सप्लेनेशन करना चालू कर दिया। इस तरीके से बना सकते हो। 4 फीचर, 4 इंपोर्टेंस, 4 ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, 4। तो ये चीज ना सुंदर लगती है प्रोसेस के लिए, तो ये यूज करना, कोई भी प्रोसेस अगर आता है। ज्यादा मत करना, आपको पता है समय बहुत है, आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो, तसल्ली से क्लास आराम से 2 से 3, बस ज्यादा नहीं, 2 से 3 कोशिश करना, 2 या 3 बस, ठीक है। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लिखो। क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी पार्ट में, तो आंसर में भी 26 का ए, फिर नीचे बी, इस तरीके से लिखना। रोमन में पॉइंट्स डालना जितने भी डालना। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। अब इन प्रैक्टिस को सीधा बोर्ड एग्जामिनेशन में जाकर करोगे ना तो बड़ा मुश्किल है। सर आपने तो कह दिया, लेकिन इतनी बातें दिमाग में रखना मुश्किल है। तो इसीलिए बोलता हूँ क्लास की जो मॉक टेस्ट है ना, आप एटलीस्ट घर बैठ के बनाओ। 1-2 वीडियो मत देखो चलेगा, लेकिन जो मॉक टेस्ट है ना, प्रीमियम मॉक टेस्ट जो एसपीसीसी ऐप पे दिए हैं, आप उसको लो और उसको तसल्ली से अच्छे से देखिए, एक एक करके, विदाउट एनी टाइम वेस्टेज उसको अच्छे से बना के देखो और उनमें ही अप्लाई करो, तो कुछ कमियां निकलेंगी, उस कमी को बोर्ड में सुधार लेना बस। डायरेक्टली बोर्ड में करोगे तो क्या पता कुछ भूल जाओ, काटाकुटी हो जाए। रिक्वायरमेंट को हमेशा अंडरलाइनिंग करना, ध्यान रखना, मैं लिखा भी यहाँ पे, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है ना उसको क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइनिंग कर देना। टीचर अलाउ नहीं करता लिखने के लिए आमतौर पर, बट ऐसा सामने थोड़ी खड़ा रहेगा, आप हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए इस क्वेश्चन में मैं क्या लिखने वाला हूँ। और जो समझदार बच्चे होते हैं ना, वो केस स्टडी पढ़ते वक्त ही समझ जाते हैं इसका ये आंसर है, वो थोड़ा सा लिख देते हैं, इफ दे आर श्योर। एमसीक्यू में हल्का सा डॉट लगा देते हैं कि यार इसका ये डॉट है, ताकि जब हम आंसर शीट लिखने को मिले तो हम आराम से लिखे, हमें कोई जल्दीबाजी ना हो। तो ये सारी बातें हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूं, एक कमेंट हर बच्चे लिखो, सर हम एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, आता है नहीं आता है, कुछ ना कुछ सोचेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, आसपास के मोहल्ले की चीज लिख देंगे क्वेश्चन के, यानी कि अपने घर की, क्वेश्चन जो पूछा उसके आसपास का। आपको क्वेश्चन नहीं आता पर आप उसका आंसर ऐसे लिखो जैसे आपको आता है। टीचर को क्या पता वहां पे नंबर दे दे, नहीं देगा तो 0 ही तो होगा, माइनस मार्किंग तो है नहीं। ओके, तो स्टेप वाइज मार्किंग है, हर स्टेप के नंबर होंगे।
तो अपने एसेसरीज जितने भी पेन वगैरह हैं, अपनी स्टेशनरी वगैरह लेके जाना अच्छे से, और अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में ठंडे दिमाग से ईश्वर का नाम लेके अच्छे से पेपर करके आना, और मुझे बताना। मैं आपको जो भी लाइव क्लास में रिवाइज करा रहा हूँ, लाइव क्लास में फिर से सुन लो, लाइव क्लास बिल्कुल मिस मत करना। जो भी मैं उसमें रिवाइज करा रहा हूँ, एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली वही चीज आएंगे, एक भी चीज उससे बाहर नहीं आएगी। हो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछे, सीबीएसई पैटर्न चेंज कर रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पूछे, बट पूछेगा वही। तो डोंट स्किप एनी लाइव क्लासेस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।